हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम अपनी ओला S1 की एक्सेसरीज फिटिंग करने वाले हैं। ये एक्सेसरीज मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। तो ये एक्सेसरीज मैंने कहाँ से परचेज़ की है, इसका प्राइस क्या है और क्या ये एक्सेसरीज अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है और उसी के साथ क्या ये एक्सेसरीज आपको परचेज़ करने चाहिए, इसी के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन एक्सेसरीज के साथ में हमें बैक पैनल गार्ड विथ फुट रेस्ट, लेफ्ट साइड पैनल गार्ड, राइट साइड पैनल गार्ड और बैक रेस्ट, ये सब चीज़ें मिली हैं और इसी के साथ में हमें कुछ एलन कीज और एक स्पैनर भी मिला है। तो चलिए इन सब टूल्स के साथ अपनी एक्सेसरीज की फिटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें स्कूटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड वाले फुट रेस्ट खोलने पड़ेंगे। ये फुट रेस्ट खोलने के लिए हमें एलन की ज़रूरत पड़ती है और ये एलन की हमें एक्सेसरीज के साथ में भी मिल जाती है और गाड़ी के साथ में जो टूल किट आई है उसमें भी इस साइज़ की एलन की हमें मिल जाती है। तो चलिए इन्हीं एलन की हेल्प से हम फुट रेस्ट खोलना शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, ये गाड़ी के फुट रेस्ट खोलना ही ये एक्सेसरी फिटिंग का सबसे मेहनत वाला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइटली फिट किए होते हैं और ये जल्दी खुलते नहीं है। फाइनली हमने इसे खोल दिया है। तो अब दोस्तों, हम ये फुट रेस्ट की जगह पे एक्सेसरीज फिट करने वाले हैं। तो पहले हम एक्सेसरीज लगाएंगे और उसके ऊपर ये फुट रेस्ट फिट करने वाले हैं। ये एक्सेसरीज के साथ आया हुआ स्क्रू है और ये ओरिजिनल फुट रेस्ट वाला स्क्रू है। जो एक्सेसरीज के साथ आया हुआ स्क्रू थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है और हमें यहाँ पे ये लेंथ में जो ज़्यादा लंबा स्क्रू है वही यहाँ पे फिट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसरीज भी फिट होनी है और उसके ऊपर ये फुटरेस्ट भी फिट होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें ये बैक गार्ड के साथ में दो एक्स्ट्रा सपोर्ट दिए गए हैं। इनकी हेल्प से ये बैक गार्ड और अच्छे से फिक्स होता है। इसके साथ में हमें कुछ स्क्रूज भी दिए गए हैं। इन स्क्रूज़ को आपको अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पे मिसप्लेस हो जाते हैं और आगे फिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। तो आप इन्हें थोड़े अच्छे से प्रॉपरली संभाल के रखिए। और साथ ही में एक्सेसरीज वाले स्क्रू और स्कूटर के ओरिजिनल स्क्रू, इन दोनों में भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इन्हें भी अलग अलग रखिए। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट फिलहाल हम निकाल के रखेंगे, इन्हें हम बाद में फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, पहले हमें एक्सेसरीज लेनी है और उसके ऊपर हमें स्कूटर का फुट रेस्ट लगाना है। ये जो फुट रेस्ट दिख रहा है ये स्कूटर का ओरिजिनल फुट रेस्ट है। तो पहले हमें एक्सेसरीज फिट करनी है और उसके ऊपर हमें ये स्कूटर का ओरिजिनल फुट रेस्ट फिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले स्क्रू को हम थोड़ा सा ऑयल लगाने वाले हैं। मेरा पहला पल्सर 150 है, उसका सर्विसिंग करने के बाद उसमें जो पुराना ऑयल निकलता है वो वाला ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कोई ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई न्यू ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि स्क्रू में कोई रस्टिंग ना हो और बाद में स्क्रू निकालने में भी थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक्सेसरीज के साथ जो स्क्रूज आए थे वही स्क्रू आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। गाड़ी वाले स्क्रू आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। हम दूसरे वाले स्क्रू पर भी ऑयल लगा लेते हैं और बाद में इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रूज टाइट करते टाइम आपको क्लॉकवाइज घुमाने हैं और लूज़ करते टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं। तो यहाँ पर हम टाइट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज स्क्रू घुमा रहे हैं और इसे टाइट कर रहे हैं। दोनों ही स्क्रू आपको टाइट करने हैं। ये हमारे स्क्रूज टाइट हो चुके हैं। स्कूटर का फुटरेस्ट भी वर्क कर रहा है और एक्सेसरीज का फुटरेस्ट भी वर्क कर रहा है। सेम इसी तरह हम दूसरे साइड के स्क्रूज को भी ऑयलिंग करने वाले हैं और एक्सेसरीज के साथ में स्कूटर के फुटरेस्ट भी फिक्स करने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको क्लॉकवाइज घुमाकर ही स्क्रूज टाइट करने हैं। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है। स्कूटर का फुटरेस्ट भी वर्क कर रहा है और एक्सेसरीज का फुटरेस्ट भी अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये राइट साइड का फुटरेस्ट है, इसका ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है। अगर पिलियन राइडर वन साइडेड में बैठेगा तो इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर पिलियन राइडर दोनों साइड पैर करके बैठेगा तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है और इसका यूज़ भी होने वाला है। दोस्तों, अभी हम बैक गार्ड के जो दो एक्स्ट्रा सपोर्ट थे जो हमने निकाल के रखे थे वो फिक्स करने वाले हैं।
उसके लिए हमें ग्रैब रेल खोलना पड़ेगा और ये चार्जिंग पोर्ट का कवर है उसे भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम ये चार्जिंग पोर्ट का कवर है उसे निकाल लेते हैं। उसे निकालने के लिए हमें ये 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये आसानी से खुल जाते हैं, ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है ये स्क्रू खोलना। तो चलिए इसे हम पहले खोलते हैं। ये स्क्रू खोलने के बाद आप आराम से चार्जिंग पोर्ट का कवर निकालिए, क्योंकि ये चार्जिंग पोर्ट कवर फाइबर मटेरियल का है और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसे आराम से निकालना पड़ेगा। ये चार्जिंग पोर्ट का कवर खुल चुका है। दोस्तों अब हम ये बैक गार्ड के जो 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट है उसे फिक्स करने वाले हैं, और इन्हें फिक्स करने के लिए हमें पहले ग्रैब रेल खोलने पड़ेंगे और ये जो 2 ग्रैब रेल है वो खोलने पड़ेंगे। और ये ग्रैब रेल खोलने के लिए हमें ये ट्रंक का कवर खोलना पड़ेगा। ये ट्रंक कवर में हमें टोटल 6 स्क्रूज दे रखे हैं। ये 6 स्क्रूज हमें पहले खोलने पड़ेंगे और उसके बाद हमें ग्रैब रेल खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहले ये ट्रंक के कवर खोल लेते हैं। ये ट्रंक कवर खुलने के बाद में ग्रैब रेल खुलेगा और ग्रैब रेल के बैक साइड वाले जो स्क्रूज है उस स्क्रूज में ही ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट की फिटिंग होने वाली है। तो इसलिए पहले हमें ट्रंक कवर और ग्रैब रेल खोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा ये ट्रंक कवर खुल चुका है, इसे हम साइड में निकाल लेंगे। पहले हमें ग्रैब रेल के लेफ्ट वाले ग्रैब रेल के 2 स्क्रू फ्रंट साइड वाले और राइट वाले ग्रैब रेल के फ्रंट वाले 2 स्क्रू, ऐसे 4 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्क्रूज खोल लेते हैं पहले। वैसे ये स्क्रूज काफ़ी आसानी से खुल जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ओला के ग्रैब रेल काफ़ी लूज़ होते हैं और उसी की वजह से ये स्क्रूज भी पहले से ही काफ़ी लूज़ हो रखे होते हैं और ये आसानी से खुल भी जाते हैं। ये हमने एक साइड वाला ग्रैब रेल निकाल लिया है और अब हम दूसरे साइड वाला ग्रैब रेल भी निकाल लेते हैं। ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ पर अब हम बैक गार्ड के एक्स्ट्रा सपोर्ट फिक्स करने वाले हैं। इसकी एक साइड ग्रैब रेल के नीचे वाले साइड में फिक्स होगी, जहाँ पर ग्रैब रेल का नीचे वाला स्क्रू फिक्स होता है वहाँ पे, और दूसरी साइड एक्सेसरीज के साइड में फिक्स होगी। ये तो हो गया इसका एक साइड का एक्स्ट्रा सपोर्ट। सेम वैसे ही हम दूसरे साइड का एक्स्ट्रा सपोर्ट फिक्स करने वाले हैं। इसमें यहाँ पर एक नट बोल्ट सिस्टम दिया गया है, इसे हम एक्सेसरीज के साइड में फिक्स करने वाले हैं और इसकी दूसरी साइड ग्रैब रेल के नीचे वाले साइड में फिक्स होने वाली है। चलिए हम इसे खोलते हैं और एक्सेसरीज के साइड में इसे पहले फिक्स करते हैं, ताकि इसे बिठाने में बाद में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है, प्रॉपर अलाइनमेंट करके इसे एक्सेसरीज के साइड में पहले फिक्स करना पड़ता है। इसकी नीचे वाली साइड तो अब फिक्स हो चुकी है, इसकी ऊपर वाली साइड हमें ग्रैब रेल के होल में फिक्स करनी है। यहाँ पर ग्रैब रेल का होल और एक्स्ट्रा सपोर्ट का होल मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये जो 2 स्क्रूज दिख रहे हैं, ये 2 स्क्रूज हमारे आगे वाले ग्रैब रेल के 2 स्क्रूज है। इसे भी हमने अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लिया है। अब ये ग्रैब रेल को फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये ग्रैब रेल को हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ में फिक्स करना पड़ता है। यानी कि ग्रैब रेल का होल और ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट का होल है, ये दोनों हमें पहले मैच करने पड़ते हैं और उसी के बाद में ये दोनों एक साथ फिक्स करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पर ग्रैब रेल को जो स्क्रू फिक्स होने वाला है, ग्रैब रेल को और एक्स्ट्रा सपोर्ट को, वो स्क्रू हमें एक्सेसरीज के साथ में जो स्क्रू आया है वो स्क्रू यूज़ करना है। और यहाँ पर हमें पहला वाला ग्रैब रेल वाला स्क्रू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक्सेसरीज वाला स्क्रू थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है और वो यहाँ पे प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। तो अब हमारे दोनों ही ग्रैब रेल एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ में फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि ग्रैब रेल का होल और एक्स्ट्रा सपोर्ट का होल, ये दोनों ही होल मिला के एक ही स्क्रू हमें यूज़ करना है और ये स्क्रू हमें एक्सेसरीज का साथ वाला यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट का होल और ये ग्रैब रेल का होल दोनों मैच करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और ये प्रोसेस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, इसे आपको ध्यान से करना होगा। अब हमें ग्रैब रेल वाले स्क्रूज फिक्स करने वाले हैं। लेफ्ट साइड वाले ग्रैब रेल के फ्रंट वाले 2 स्क्रू और राइट साइड ग्रैब रेल के फ्रंट वाले 2 स्क्रू, ऐसे टोटल हम 4 स्क्रूज फिक्स करने वाले हैं। हर एक स्क्रू फिक्स करने से पहले हमें उस पर हम ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये नेक्स्ट टाइम खुलते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना दे। फाइनली हमारा ग्रैब रेल फिक्स हो चुका है और ग्रैब रेल फिक्सिंग के साथ में हमारा एक्स्ट्रा सपोर्ट भी फिक्स हो चुका है। दोस्तों, अब हम ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के नीचे वाले ये 2 नट बोल्ट टाइट करने वाले हैं। इसे फिक्स करने के लिए 10 नंबर का एक स्पैनर लगेगा, जो कि हमें एक्सेसरीज के साथ में प्रोवाइड किया गया है। अब हम इस स्पैनर की हेल्प से ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है इसे बैक गार्ड के साथ में फिक्स कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट बैक गार्ड के साथ में फिक्स करने के बाद बैक गार्ड को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने बैक गार्ड विथ फुटरेस्ट की फिटिंग कंप्लीट कर ली है।
ये हमारा फुटरेस्ट है जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये बैक गार्ड दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। ये बैक गार्ड का ब्लैक कलर मेरे स्कूटर के रेड कलर के साथ में अच्छे से मैच भी हो रहा है। ये राइट साइड का फुटरेस्ट है जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये गाड़ी का हमारा ओरिजिनल फुटरेस्ट है, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम बैक रेस्ट की भी फिटिंग शुरू कर देते हैं। इस बैक रेस्ट की फिटिंग हमें ट्रंक कवर के स्क्रूज में करनी होती है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बैक रेस्ट है इसके साथ जो स्क्रूज आए हैं वही स्क्रूज हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। ट्रंक के पहले वाले 2 स्क्रू यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि ये जो बैक रेस्ट है ये थोड़ा सा हिलने वाला है क्योंकि इसकी फिटिंग में कोई ज़्यादा बड़े स्क्रू नहीं दिए गए हैं। ये ट्रंक कवर के 2 जो छोटे स्क्रू है उसी में इसे फिट करना है, इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत हिलने वाला है। इस बैक रेस्ट को भी 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट दिए गए हैं जिसे हम आगे फिक्स करने वाले हैं। अब हम एक ट्रंक के बचे हुए 4 स्क्रूज फिक्स करने वाले हैं। इन स्क्रूज को हमने अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है ताकि इसे रस्टिंग ना हो और ये प्रॉपरली फिक्स हो सके। तो चलिए हम ये ट्रंक के बचे हुए 4 स्क्रूज को अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। टूल किट के साथ में आए हुए एलन की के हेल्प से ये ट्रंक स्क्रूज फिक्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ये ट्रंक के सभी स्क्रूज फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें बैक रेस्ट के एक्स्ट्रा सपोर्ट को फिक्स करना है। इसे फिक्स करते टाइम हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसे हमें ग्रैब रेल के ऊपर से लेना है। ऊपर से, ये तो नीचे से हो गया, ऐसे नहीं, इसे हमें ग्रैब रेल के ऊपर से लेना है और बैक रेस्ट के नीचे से लेना है। बैक रेस्ट के नीचे साइड से हमें फिक्स करना है, ऊपर साइड से ये प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसे हमने ग्रैब रेल के ऊपर से लिया है और बैक रेस्ट के नीचे से लिया है और इसे हम प्रॉपरली स्क्रू के साइड में फिक्स करेंगे। तो चलिए इसे भी फिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा बैक रेस्ट विथ एक्स्ट्रा सपोर्ट फिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हमें चार्जिंग पोर्ट कवर इंस्टॉल करने वाले हैं। इसे हमने जिस तरह से निकाला था उसी तरह से हम इसे पहले तो प्रॉपरली फिक्स करेंगे। इसे थोड़ा केयरफुली फिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये फाइबर पार्ट है और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो ये डैमेज हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा इसे केयरफुली अपने प्लेस पर फिक्स करना है और इसे बाद में स्क्रू की सहायता से टाइट करना है। फ्रेंड्स, जब तक ये चार्जिंग पोर्ट कवर फिक्स हो जाता है तब तक मैं आपको इस एक्सेसरीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये एक्सेसरीज़ मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ की है। इसकी प्राइस 4300 यानी कि 4300 रुपये है। ये ऑर्डर करने के बाद मुझे 10 दिन में डिलीवर हुई थी। दोस्तों, अगर ये एक्सेसरीज़ आपको परचेज़ करनी है तो आप अमेज़ॉन ऐप पर जाकर ओला एक्सेसरीज सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ये एक्सेसरीज़ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस एक्सेसरीज़ का मैं आपको रियल ओपिनियन देने वाला हूँ, यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं होने वाला है। तो मेरा रियल ओपिनियन इस एक्सेसरीज़ के बारे में ये रहेगा कि ये एक्सेसरीज़ की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये एक्सेसरीज़ आपको 4300 रुपये में मिल रही है और ये अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको एक्सेसरीज़ की जल्दबाजी नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ऐसे ही एक्सेसरीज़ आपको आपके लोकल मार्केट में 1500 से 1600 रुपये तक के बीच में मिल जाएगी। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर अहमदनगर में भी ये एक्सेसरीज़ 1550 रुपये में मिल रही है। हालांकि ये बात मुझे ये एक्सेसरी परचेस करने के बाद पता चली। फ्रेंड्स, अब हमें लेफ़्ट साइड वाला पैनल गार्ड फिक्स करने वाले हैं और इसे फिक्स करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड के मैट के नीचे वाले ये 3 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। तो चलिए हम इस 3 स्क्रू को पहले खोलते हैं। तो दोस्तों, हम इस एक्सेसरीज़ के प्राइस के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक्सेसरीज़ की प्राइस 4300 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप आपके लोकल मार्केट में थोड़ा सा सर्च कीजिए, वहाँ पर ये एक्सेसरीज़ आपको 1.5 से 1500 से 1600 रुपये के बीच में मिल जाएगी। यहाँ पर अहमदनगर में सरजेपुरा करके एक एरिया है, यहाँ पर भी ये एक्सेसरीज़ 1550 रुपये में मिल रही है।
आप भी आपके एरिया के लोकल मार्केट में सर्च कीजिए, आपको भी ये वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों इन स्क्रूज़ में थोड़ा सा रस्टिंग हो चुका है, क्योंकि बारिश के टाइम पे और गाड़ी वॉश करते टाइम इस फुटबोर्ड में पानी ज़्यादा लग जाता है और उसकी वजह से ये स्क्रूज़ में थोड़ा सा जंग लग जाता है और उसी की वजह से इन स्क्रूज़ में भी थोड़ा सा रस्टिंग हो चुका है। तो अब हम इन सब के सब स्क्रूज़ में थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे। यहाँ पर 3 स्क्रूज़ लगने वाले हैं और इन तीनों ही स्क्रूज़ में हम थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे ताकि इनको रस्टिंग ना हो और आगे फिटिंग के टाइम में भी कोई दिक्कत ना हो और नेक्स्ट टाइम ये स्क्रूज़ निकलते टाइम भी काफ़ी आसानी से निकल जाए। तो चलिए पहले इन्हें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। इन तीनों ही स्क्रूज की हम अच्छे से ऑयलिंग करेंगे और बाद में हम इसे फिक्स करेंगे। तो चलिए पहले इन्हें थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये ओला एक्सेसरीज़ की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हो कि ओला S1 की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हो चुकी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ओला S1 यूज़ करने लग गए हैं। तो जैसे जैसे ऑन रोड हमें ओला S1 ज़्यादा दिखने लगेगी, वैसे वैसे आफ्टर मार्केट भी ओला की एक्सेसरीज़ भी मिलने लगेगी। तो आप थोड़े दिन वेट कीजिए, आपको भी ओला की एक्सेसरीज़ काफ़ी कम रेट में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरा अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक ही सजेशन रहेगा कि आप इतनी महंगी एक्सेसरीज़ मत खरीदिए, आप थोड़े दिन तक रुक जाइए, आपको थोड़े दिन में इससे कम रेट में ऐसे ही एक्सेसरीज़ मिल जाएगी और कुछ दिनों के अंदर ये एक्सेसरीज़ आपको आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी और उसके लिए आपको ऑनलाइन परचेसिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की पैनल गार्ड की फिटिंग चल रही है। यहाँ पर भी अलाइनमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और ये होल प्रॉपरली मैच नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनली ये लेफ़्ट साइड पैनल गार्ड की फिटिंग हो चुकी है। ये तीनों के तीनों स्क्रू हमने अच्छे से फिक्स कर दिए हैं और ये प्रॉपरली फिक्स हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी ओला S1 की एक्सेसरीज फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस फिटिंग में हमें नियर अबाउट 1.5 आवर का टाइम लग चुका है। आप देख सकते हो फिटिंग काफ़ी प्रॉपरली और काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। ये इसका फुटरेस्ट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बैक गार्ड भी दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये काफ़ी स्टर्डी भी है। ये बैक रेस्ट थोड़ा सा हिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी फिटिंग सिर्फ 2 छोटे स्क्रू में की गई है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा हिल रहा है। ये राइट साइड का एक्सेसरीज फुटरेस्ट है, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये राइट साइड का कंपनी फुटरेस्ट है, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये राइट साइड वाला पैनल गार्ड है, इसके भी फिटिंग काफ़ी प्रॉपर हो चुकी है। आप देख सकते हो ओवरऑल लुक गाड़ी का भी लुक में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, गाड़ी दिखने में भी थोड़ी सी सुंदर दिखने लग गई है। तो चलिए फ्रेंड्स इस एक्सेसरीज का हम थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं। ये मेरी डॉटर है, इसका वेट अबाउट 40 kg है। तो इसी के लिए ही मैंने ये एक्सेसरी थोड़ी अर्जेंट में मंगवाई थी, क्योंकि इसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए और स्कूल से पिकअप करने के लिए मैं इस स्कूटर का यूज़ करता हूँ। उसे स्कूटर पर बैठते टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती थी और बैक में भी कोई सपोर्ट नहीं था, अब उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।